ठीक है, आइए वर्ड में आएंगे। जिनके पास ये बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस पहला अध्याय। बोलो अपने बाजू वाले को, ब्रदर अब नहीं डांटेगा। बोली बोली बोली। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य। धन्य है वे जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के। मुझे लगता है आपके अंदर भी एक धन्य वचन जरूर होगा कोई। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। कितने लोग, कभी कभी मैं जब बोलता हूं आज प्रचार छोटा है, कितने लोग खुशी होती है, थैंक गॉड, धन्यवाद यीशु, आज छोटा प्रचार है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं ना, अगर आपने ये प्रैक्टिकली अपने लाइफ में किया ना, मैं आपको सच कहता हूं, आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके साथ जुड़े रहने वाले लोग इतने ब्लेस्ड होंगे, इतने आशीषित होंगे कि आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ खोलिए मरकुस का पहला अध्याय और उसका सेकंड चैप्टर 11। आज मैं विशेष बात करना चाहता हूं कि आज वो दिन है कि हम नियमों को निकाल के फेंकें और जिंदगी में आए। आमीन। यस, 2:11। मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आइए जोर से पढ़िए। मैं 3 गिनने वाला हूं और आप में से जितने भी लोगों ने, जो सुस्त लोग बैठे हुए हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, अब मैं 3 गिनने वाला हूं। जितने भी लोग यहां बैठे हैं आपको यहां पर पढ़ना है और मैं देखूंगा, और जो नहीं बोलेगा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, 1 2 3। आई टेल यू, स्टैंड अप, टेक योर मैट एंड गो होम। क्या करते पा रहे हो आप यीशु को? क्या करते पा रहे हो तुम यीशु को यहां पर? हाउ मेनी नो जीसस इज ब्रेकिंग रूल? हेलो, जय मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यीशु एक नियम को तोड़ रहा है, पर सबसे अच्छी बात, यह नियम इंसान का बनाया हुआ है, इसलिए तोड़ रहा है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए अभी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ओके, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब परमेश्वर इजरायलियों को कनान ले गया। बोलो, कनान ले गया। और आप सब जानते होंगे कि परमेश्वर ने वहां पर लाइन से इतने प्रॉफिट्स भेजे, इतने भविष्यवक्ता भेजे। पहले उसने यर्मिया भेजा, यशाया भेजा, हबक्कू भेजा, नहूम भेजा, सपन्या भेजा, जकरिया भेजा, मलाकाई भेजा, बहुत सारे लोग भेजे और उनके पास एक ही संदेश था, पश्चाताप करो। क्या संदेश था? रिपेंट करो, परमेश्वर की तरफ फिरो। लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने यह बात ठान ली कि लोग नहीं समझने वाले हैं। और जानते हो, मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है जहां पर प्रभु ने स्टॉप कर दिया, अब कोई नहीं जाएगा। आपको पता है क्यों परमेश्वर बार बार लोगों को, प्रॉफिट्स को उनके पास भेजता था? परमेश्वर बार बार भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजता था? उसका रीजन यह था, वो चाहता था इजराइल उससे संबंध रखे। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? परमेश्वर अगर एक प्रॉफिट को उनके पास भेजता था तो उसका रीजन क्या था? एक ही रीजन था कि प्रभु चाहता था कि ये लोग मुझसे संबंध रखें। लेकिन जानते हो आखिर में हुआ क्या? प्रभु ने आखिर उनके पास सबको जाना बंद कर दिया। और जानते हो 400 साल तक, मलाकी और मती में 400 साल का डिफरेंस है। इस 400 साल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं गया, कोई शिक्षक वहां नहीं गया, स्वर्ग बंद था, सब दरवाजे बंद थे। और जानते हो इन 400 सालों में एक कल्ट, एक ग्रुप पैदा हुआ और इस ग्रुप्स ने खुदा के कलामों को ऐसे तोड़ा, ऐसे मरोड़ा, ऐसे प्रेजेंट किया कि जब यीशु आया तो यीशु को पता चला कि मुझे इनसे फाइट करनी पड़ेगी। और आप जानते हो उस ग्रुप का नाम क्या था? फरीसी। और जानते हो सबत का दिन क्या होता था? क्योंकि ये मिरेकल सबत के दिन हुआ है।
अब देखो यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा था सबत मनाओ। सबत मनाने का मतलब क्या है कि आप एक दिन साइट कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड होल डे। आप ये सोच रहे हो, पुराने नियम का सबत कैसे होता था, वो एक चेयर पे आके बैठते थे और सारा दिन यही सोचते थे कि कैसे हमारे बाप दादा मिस्र में थे, परमेश्वर हमें वहां से निकाल के ले आया। परमेश्वर चाहता था उस दिन ये लोग सोचें कि मैंने इनके लिए क्या किया है। लेकिन जानते हो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने एक नियम बनाया कि सबत के दिन कुछ भी नहीं करना है, कोई आदमी मरता भी है ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है। और अब देखिए, एक दिन आया जब प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, यह सबत का दिन था, और जैसे वो वहां पर गए तो जानते हो वहां पर क्या हुआ? 4 लोग एक व्यक्ति को वहां पर लेकर आए। बोलो, आदमी को लेकर आए। और जब इन्होंने देखा कि अंदर घुसने की जगह नहीं मिल रही है तो जानते हो इन्होंने क्या किया? पूरा ऊपर से छत तोड़ा और उसको नीचे उतारा। और जैसे वो नीचे उतरा, यीशु ने पहले इस आदमी को चंगा नहीं किया। पहले क्या किया? सबसे पहले यीशु ने कहा तेरे पाप, सब यहां देखिए, जानते हो क्रॉस कैसा है? यीशु ने पहले कहा तेरे पाप क्षमा हो, उसके बाद क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा। अब देखो क्रॉस कैसा है यीशु का, ऐसा। जानते हो सबसे पहले वो क्या चाहता है? पहले आओ, गुनाहों की माफी लो, उसके बाद चंगाई लो। हिज फर्स्ट, जो पहली चीज वो चाहता है ना, वो है इंसान सेव हो, मनुष्य का उद्धार हो। इसीलिए जब भी आप यीशु के सामने क्रॉस पे जाओगे ना, पहली चीज वो आपको बताता है, देख मेरा बदन तेरे गुनाहों के लिए तोड़ा गया और मेरी पीठ तेरी बीमारियों के लिए तोड़ी गई। आप जानते हो जैसे ये आदमी यीशु के सामने आया, पहली चीज जानते हो यीशु ने क्या कही? तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद, अब सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। उसके बाद वहां पर लोग अलग अलग विचार सोच रहे थे, ये कैसा आदमी है, प्रभु को छोड़ तो किसी को हक नहीं है माफ करने का, ये कैसे माफ कर रहा है? तब यीशु उनको कहता है, सहज क्या है? सहज का मतलब समझते? डिफिकल्ट क्या है इसमें? मैं जैसे किसको ठीक कर सकता हूं वैसे ही मैं इसे उठा भी सकता हूं। और यीशु उससे तब ये कहता है, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। मैं चाहता हूं सब जोर से पढ़िए। अगर यीशु उसको कहता खाट उठा, सॉरी यीशु उसको कहता उठ, वो उठ जाता, जा घर जा। खाट क्यों उठा? कभी आप दृश्य देख रहे हो? यहां देखिए कि यीशु किसको ठीक कर रहा है और उसको बोलता है ऐसे जा। मैं कभी कभी सोच रहा हूं, प्रभु मुझे एक बात तो बता यार, वो आदमी जब ठीक हुआ रहेगा, इतने सालों के बाद वो चला होगा और अपने घर कैसे जा रहा है? इनको दिखा, मैं तेरे नियम को फॉलो नहीं करूंगा। जानते हो नियम क्या होता है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं इस चर्च में मत जाओ, उस चर्च में मत जाओ। जानते हो जब भी आपको नियम मिलते हैं ना, डोंट गो दिस चर्च, डोंट गो दिस चर्च, इस कलीसिया में मत जाओ, उस कलीसिया में मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, जब परमेश्वर की सामर्थ किसी कलीसिया में चली जाती है ना, उसके बाद लोगों को रूल से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम इसके पास जाओगे, मैंने एक प्रभु के दास को सुना, जानते हो उसने क्या बोला? अगर आपने मेरी कलीसिया छोड़ी और कहीं और गए तो मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। परमेश्वर इन पाखंडियों का न्याय करे। गॉड विल जज दीज हिपोक्रेट्स। कई लोग ऐसे कहते हैं। जानते हो नियम कहां पर आते हैं? इन लोगों के पास जिंदगी नहीं थी, इन्होंने नियम बना के रखे थे। आपको पता है नियमों की जरूरत कहां पड़ती है? जहां पर जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च को नियमों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, पवित्र आत्मा से भर के प्रचार करो, लोग छुए जाएंगे। अरे तुम उनको कहां भी छोड़ के जाओ, वो वापस आएंगे तुम्हारे पास। दैट इज जीसस। ये परमेश्वर की सामर्थ होती है। मुझे एक बात बताइए, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, कभी मैंने आपको चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश की है? कभी मैंने आपको बोला यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ? नियम सिर्फ डराते हैं इंसान को। आपको पता है आजकल लोग क्यों बोलते हैं, क्या मैं मूवी पे जाऊं, क्या मैं पिक्चर के सॉन्ग सुनूं, क्या मैं ये लगाऊं वो लगाऊं? आपको पता है नियम कौन पूछते हैं?
यहां पर एक नियम तोड़ा जा रहा है। इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं, अपने नियमों को बना के रखा था, और यीशु उनको कहता है अपनी खाट उठा। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब यीशु को पकड़ा गया तो उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे? किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये 5,000 लोग को खाना खिलाता है इसलिए हम पकड़ रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये दुष्ट आत्मा निकालते हैं इसलिए हमने पकड़ा है। जानते हो उसके पकड़ने का और उसको मारने का रीजन क्या दिया गया? फर्स्ट, ये सबत के दिन को नहीं मानता, और जब वो प्रूफ नहीं मिल रहा है ना, वो साबित नहीं हो रहा है ना, जानते हो उसके बाद क्या बोलते हैं? ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। ये कहता है टैक्स पे मत करो। और जब उन्होंने ऐसा सोचा ये तो हमारे गवर्नमेंट के प्रति पाप है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे मारेंगे। याद रखना, यीशु मसीह को जिस चीज के लिए पकड़ा गया वो था ही ब्रेक द ट्रेडिशंस। आज बहुत सारी चर्चेस में जाओ, अगर आप उनके चर्च में ट्रेडिशन को टच करोगे ना, लात मार के निकाल देंगे वो आपको बाहर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब यहां देखिए, जीवन से जी रहे हो कि नियमों से जी रहे हो? सोचो, एक एग्जांपल देता हूं। आप में से एक भाई मेरे पास आ रहा है और मुझे कह रहा है, सूरज भाई मेरे को टीवी देखने की, मैं टीवी देखता हूं, मुझे बताओ मुझे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। और सोचो, मैं आपको 50 प्रोग्राम के नाम लिख के देता हूं कि आप एक काम करो, आप ये सब देख सकते हो, और अचानक नेक्स्ट डे एक नया 51 चैनल आया हुआ है, नया प्रोग्राम आया हुआ है जो लिस्ट में नहीं है। अब आप क्या करोगे? कितने लोग यहीं पर सुन रहे हैं मेरी बातों को? आप कह रहे हो मैं टीवी देखता हूं, ब्रदर मैं तारक मेहता देखता हूं, मैं ये देखता हूं, मैं वो देखता हूं, मैं ये देखता हूं, ये 50 मैं देखता हूं, मैं आपको 50 का लिस्ट बना के देता हूं, और 51 नया आ रहा है, फिर क्या करोगे? कॉल करोगे मुझे, ब्रदर ये नया है, ये लिस्ट में नहीं है, इसका क्या करना है? आपको पता है अगर आपके अंदर जिंदगी रहेगी ना, आप टीवी ऑन करोगे ना, टीवी, और आप देख रहे हो चलते 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 एक यंग बॉय और एक यंग गर्ल आपस में मिलते हैं और कुछ एडल्ट गलत काम कर रहे हैं। जब आपके अंदर जीवन रहेगा ना, जीवन, मैं आपको सच कहता हूं, वो जीवन आपको बताएगा बंद कर, टर्न ऑफ कर। एक जगह पत्ते खेल रहे थे लोग, एक बिलीवर वहां बैठा हुआ था और वो वहां से उठ के चला गया। किसी ने उससे पूछा क्या हुआ? बोला मैं नहीं बैठूंगा यहां पर। बोला क्यों? तू खेल नहीं रहा है ना? तुम तो खेल रहे हो, क्यों मैं तुम्हारे साथ मिक्स हो जाऊं? आज बहुतों के पास लाइफ नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ रूल्स चाहते हैं। हम बच्चों को रूल्स देते हैं, बच्चों को, उठ ब्रश कर, उठ ये कर, उठ वो कर। क्या बड़ों को सिखाते हो? आपको पता है वो महान पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो क्यों आया है? आप बाइबल ओपन मत करो, ब्रदर 8 रोमन्स, जरा इस वर्ड को पढ़ो। 8:2 रोमन्स, रोमियो 8:2। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मैं चाहता हूं अब 5 मिनट वर्ड पे ध्यान दीजिए, पढ़िए सब। That is because in Christ Jesus the law of the Spirit that brings life. Now listen, पौलुस एक फरीसी था, नियम थे उसके पास, 10 आज्ञाएं थी, और उसे पवित्र आत्मा ने कैसे आजाद किया? उसको दूसरी आज्ञाएं दी क्या? वो बोलता है मैं एक चीज की वजह से लॉ से छूट गया, रूल से, लाइफ। जब मैं प्रभु में आया, आपको पता है पौलुस जब भी लोगों से मिलता था क्या बात करता था? आई कीप द मोज़ेनिक लॉ, मैं खुदा की 10 आज्ञाओं को मानता हूं। हमेशा उसे अपने ओबीडियंस पे घमंड होता था, मैं 10 आज्ञाएं मानता हूं। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने ये पूरी ग्लोरी कचरे में फेंक दी और वो जान गया ये मेरी धार्मिकता है, He is my righteousness। अब वो जान गया कि मेरी आज्ञा नहीं, जो यीशु ने किया है ना, मैं उसकी वजह से बचाया गया हूं। और आप जानते हैं जितने भी लोग नियमों से भरे हुए रहते हैं वो घमंड से भी भरे हुए रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद कीजिए और मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं
कि आपकी दृष्टि जिंदगी पर है कि सिर्फ नियमों पर है? मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। क्या आप जीवन से भरे हुए हो? नाउ लिसन, कितने लोगों ने ऐसे लोगों को सुना है कभी जो ये कहते हैं, मैंने 40 दिन का उपवास किया है, मैं इसको सुसमाचार बता के आपकी कलीसिया में ले आया हूं, मैं मॉर्निंग में उठ के दुआ करता हूं, आज से बहुत साल पहले मैंने प्रभु को बहुत बड़ा ऑफरिंग दिया था और मुझे प्रभु ने वापस इतना इतना दिया। आप में से कितने लोगों ने ये लोगों को देखा है बूस्टिंग? एक बार मैं एक मीटिंग में ऐसी जगह बैठ गया था और देख रहा था सेल्फ बूस्टिंग कितनी हो रही है, इतनी बूस्टिंग, ये मैं। और सुनिए, एक दिन एक परमेश्वर के जन थे और जानते हैं वो उन्होंने क्या किया? अपने मीटिंग में 15 मिनट तक वो सिर्फ ये बताते रहे कि उनका प्रार्थना जीवन कितना बढ़िया है, उनका बाइबल स्टडी कितना बढ़िया है, उनकी कलीसिया कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। और जब ये आदमी अपनी मीटिंग पूरी करने के बाद अपने घर पे आया तो ये अपने बालकनी में बैठा हुआ था और जानते हैं इसने ऊपर देखा तो उसे एक चीज दिखाई दी, तारे। बोलिए तारे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तारे दोपहर में दिखते हैं कि रात को? कहावत सुनी होगी ना आपने, दिन के तारे दिखाऊं क्या? बोलते ना लोग एक दूसरे को मारने से पहले, दिन के तारे दिखाऊं? दिन में तारे नहीं दिखते हैं। चलो मेरा एक सवाल है अभी, दिन में तारे कहां जाते हैं? हमको क्या पता। हेलो, तारे रात को दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कहां जाते हैं? हाँ, किसी ने बोला घूम के आते हैं, वहीं पर होते, दिखाई क्यों नहीं देते? बिकॉज सूरज की रोशनी इतनी ब्राइटर होती है कि इसमें ये टिम 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 नहीं दिखते हैं, लेकिन जैसे अंधेरा होता है वापस। जानते हो उस परमेश्वर के दास को उसने क्या कहा? प्रभु ने, ये जो तू स्टार देख रहा है ना, ये तेरे छोटे छोटे बलिदान हैं। तूने पैसा दिया, तूने बाइबल पढ़ी, तूने प्रेयर की, ये सब स्टार्स हैं। और जो ये सूरज है ना, ये मेरा बलिदान है। जब तू मेरे बलिदान को समझेगा ना, ये इतना कितना ब्राइटर बलिदान मैंने दिया है, ये छोटे छोटे तारे गुम हो जाएंगे। लेकिन अगर तेरे छोटे छोटे तारे दिख रहे हैं, यू आर इन डार्कनेस। आप कौन है? अंधकार में। आज बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, मैंने ये, मैंने वो, मैं कभी कभी अंदर से हंसता हूं यार, अंधकार में है लोग। जो आदमी ये जान गया है ना कि क्रूस पे क्या हुआ है, वो आदमी इन छोटे छोटे स्टार्स को ग्लोरी नहीं देता है। वो जानता है कि किसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। वो जानता है कि वो कोई कारपेंटर नहीं था, वो कोई मरियम का बेटा नहीं था, वो यूसुफ का बेटा नहीं था, वो जमीन और आसमान का मालिक था जो हमारे लिए मरा। मैं आपको पूरे संदेश में सिर्फ एक ही बात समझाना चाह रहा था, फिल्ड विथ लाइफ, जीवन से भर जाओ। और इतना आसान है ये, इतना आसान है। जानते हो कितना आसान है? ब्रीथ लेने से भी ज्यादा आसान है। सिर्फ खुदा के साथ जाओ, ऑनेस्ट बनो, उसे कहो हाँ यार मेरे अंदर ये सब है, अपने आप को खाली कर दो। पहली चीज सोचो, अगर यीशु के साथ मैं रहता, एग्जाम्पल, और परमेश्वर हमको ऊपर से दोनों को सेम बोलता, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, मैं बोला वाह थैंक यू लॉर्ड। एक आदमी ने मुझे बोला मुझे इजराइल लेके चलो, मैंने बोला क्यों? बोला यर्दन पे मुझे बपतिस्मा लेना है आपके हाथों से। सीरियसली? उससे बोला आप इजराइल चलो, मैं आपका टिकट निकालता हूँ, मुझे यर्दन पे बपतिस्मा दो। मैंने बोला निकालो, कल ही चलते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आएगी। सोचो यीशु और मैं अगर एक ही जगह पे खड़े हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ वैसे हम लायक भी नहीं है उसके सामने खड़े रहने के। अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ऊपर से आवाज़ आती है तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, और परमेश्वर हम दोनों को एक क्वेश्चन कर रहा है, बताओ तुम्हारी मिनिस्ट्री में पहला काम मैं कौन सा करूं? यीशु ने बोला पानी को दाखरस में बदलना।
और मैं बोलता हूं लाजर को जिलाना है। मैं होता तो ऐसे करता। अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत लाजर को मुर्दों में से जिलाने के द्वारा। पूरी इज़राइल में यश फैल जाएगा, सूरज प्रेमानी मिनिस्ट्री। लेकिन यीशु ने क्या कहा? खुदा, हम पहला काम पानी को दाखर से बदलेंगे। और जैसे यीशु वहां पर गया, उसने क्या किया? खाली मटकों को फिर से भरा। याद रखना, उससे पहला मिरेकल ये किया, वो ये दिखाना चाह रहा था, आई एम फर्स्ट इंटरेस्टेड कि तुम खाली हो जाओ, मैं उसे भर दूं। ये यीशु के लिए ताली बजाएंगे। ऐसा लगता है आप अपनी सांस के लिए बजा रहे हो। मैं तो लाजर को जिलाता और सबको जिलाने के बाद क्या करता? कम 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 ब्रदर कम, अच्छा ना अच्छा ना। और जानते हो मैं क्या करता? लाजर को जिलाने के बाद मैं हमेशा मिनिस्ट्री में लाजर को साथ में लेके घुमाता। और सब दिनेश से पूछते हैं, ये सूरज भाई का भाई है क्या? नहीं, काय का भाई है। इसको जिलाया है, ये एक ही है जो जिलाया खाली। इसको साथ में लेके घुमाता रहता है, मर भी जाएगा एक दिन ऐसे ही। सच्ची बोलता हूं, अगर हमारे हाथ से एक मुर्दा जिंदा हो जाए ना, उसको जीवन भर, मतलब जिस दिन वो बीमार भी रहेगा ना, बोलेंगे चल यार दवाई ले चल। अरे तू जिलाया, फिर से मर रहा हूं। ऐसे बोलेगा वो। हम लोग अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत ऐसे करते, लेकिन जीसस ने अपनी मिनिस्ट्री की क्या बेहतरीन शुरुआत की कि उसने मटकों को खाली करके भर दिया। याद रखिए, कितने मटके थे? पक्का? कॉन्फिडेंट है ही नहीं, डर डर। कितने मटके थे? 5 थे कि 6 थे? परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया था। मट्टी के थे वो। ये मटके नहीं है, ये इंसान का प्रतीक है। 666 ये जो नंबर है प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये मनुष्य का अंक है, क्योंकि मनुष्य 6वें दिन पे बनाया। ये सिर्फ मटके नहीं है, ये मनुष्य का प्रतीक है कि खुदा वेट कर रहा है कि कब ये खाली होंगे और मैं इन्हें जीवन से भर दूंगा। खाली होना चाहते हैं? पक्का? बताओ चाबी खाली होने की। अपनी बड़ाई करना बंद करो, खाली हो जाओगे। अरे तुम्हें पवित्र आत्मा से भरने के लिए बुरी नहीं, तुम्हें अपनी अच्छी चीजों से भी खाली होना पड़ेगा। ये जो सेल्फ बूस्टिंग चलती रहती है ना, क्या लिखा है? जीसस एम्प्टी हिमसेल्फ। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, पहले यीशु पिता के पास इसीलिए था क्योंकि वो उसका बेटा था, लेकिन अब अगर वो खुदा के साथ है तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसका बेटा है। पौलुस कहता है खुदा ने उसे वह नाम दिया जो सबसे ऊंचा है, इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को दीन किया है। यीशु मसीह पहली बार परमेश्वर के साथ इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, लेकिन दूसरी बार इसीलिए है क्योंकि वो दीन है। हालेलुया। कितने लोगों ने मेरी बात समझी? बी फिल्ड विथ लाइफ। ईमानदार बनो, अपने आप को खाली करो प्रभु के सामने, भर जाओ जीवन से, ताकि तुम्हें नियमों की कोई जरूरत न पड़े। 1 सेकंड में तुम्हें मालूम पड़े कि मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है। अदरवाइज आप हमेशा लोगों से काउंसलिंग देते हुए रहोगे और कभी जीवन तक नहीं पहुंचोगे। हमेशा काउंसलिंग। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, फिर वही काउंसलिंग दिनेश से भी लेंगे, फिर उससे भी लेंगे, उससे भी लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है ये चाहते क्या है आखिर। ट्रस्ट मी, एक ही काउंसलिंग 5 लोगों से, सेम प्रॉब्लम। बी केयरफुल।